जैसा कि देख रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का जो ऑफिशियली वेबसाइट हम खोले हुए हैं। जैसा कि पता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आपको 10 लाख रुपया का ऋण यानी लोन दिया जाता है, जिसमें आपको 50% यहाँ पे माफ किया जाता है। यहाँ पे बात करना है कि चयन लिस्ट को लेकर, ठीक है, चयन लिस्ट को लेकर बात करेंगे। यहाँ पे चयन जब हो जाएगा आपको, यानी फाइनल लिस्ट में नाम आपको आ जाएगा, तो उसको आगे क्या प्रोसेस आपको करना होगा, यानी चयनित कैंडिडेट जैसे मान लिया आप चयन हो गए, तो उसके बाद आपको क्या प्रोसेस करना होगा भुगतान के लिए, ये सभी जानकारी इस वीडियो बताने वाले हैं। जब तक मेरे चैनल बंदा रहे, अगर चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग जानकारी हो सके। यहाँ पे बताने वाले हैं, यानी जब आप चयन हो जाएंगे, लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा, तो आपको आगे क्या प्रोसेस, आपको क्या करना होगा, ये सभी जानकारी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, इसका जो यहाँ पर देखिए, इसको लेकर जो नोटिस आपको जारी किया गया था कि योजना अंतर्गत, ठीक है, आपको योजना अंतर्गत लाभुकों को परियोजना की राशि स्वीकृत एवं विमुक्त निम्न प्रक्रिया तहत की जाएगी। यहाँ पर देखिए 1 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट हो गया, जैसे मान लो आपका लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, आपको चयनित हो गए आप। अब चयनित होने के बाद आपको देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ठीक है, सबसे पहले प्रथम चरण में आपको 6 दिवस यानी 6 दिन का आपको गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले 6 दिन में आपको गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिखा गया है कि भारतीयों को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा, यानी जो प्रशिक्षण कराया जाएगा, इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपको 2 मौका दिया जाएगा, तथा परीक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिए गए ईमेल आईडी दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बताया कि जब वो लोग फाइनल चयन हो जाएंगे, यानी अंतिम लोग चयन हो जाएंगे, तो चयन होने के बाद आपको 6 दिवसीय आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण कहाँ दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इसको लेकर आप जो आवेदन किए हैं, आवेदन करते समय जो ईमेल आईडी डाले हैं, मोबाइल नंबर डाले हैं, उस पर आपको सूचना दिया जाएगा जैसे कि बताया गया है। उसके वाला कि दोनों बार में अनुपस्थिति रहने वाले भारतीयों की अवार्तिता को रद्द कर दी जाएगी। अब ये नहीं कि आपका चयन हो जाए, सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि आगे का प्रोसेस आपको क्या करना होगा। तो चयन होने के बाद आपको सबसे पहले 6 दिवसीय यानी 6 दिन आपको यहाँ पर देखिए प्रशिक्षण कराया जाएगा। प्रशिक्षण कराने के लिए आपको 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। जैसे कि मान ली एक बार में आप नहीं पहुंचे प्रशिक्षण में, तो फिर से आपको दोबारा में पहुंच सकते हैं। अगर मान लो दोबारा में भी मौका नहीं दिया गया, दोबारा में भी नहीं पहुंचते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो लिखा है कि अवार्तिकता को रद्द कर दिया जाएगा। जिन बातों के ध्यान रखना है, ये नहीं कि आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोसेस है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। ठीक है, 6 महीने का प्रशिक्षण करना होगा। प्रशिक्षण करने के लिए आपको 2 मौका दिया जाएगा। अब दोनों मौका में कम से कम एक एक यानी 2 टाइम दिया जाएगा। 2 टाइम में कम से कम एक टाइम में आपको उपस्थित होना है। अगर उपस्थित नहीं होते हैं, आप सिंपल समझ जाइए कि प्रशिक्षण के लिए आपको 2 मौका दिया जाएगा। अब प्रशिक्षण में नहीं यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो आपका जो है ना रद्द कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, उसके नीचे नीचे आएंगे, तीसरा नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि प्रथम चरण में लिखा है कि प्रथम चरण के प्रशिक्षणोपरांत आवेदक को इकाई के नाम से चालू खाता यानी करंट अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। जब आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रशिक्षण जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको आवेदक को आपको इकाई के नाम से खाता होना चाहिए, यानी जिनके नाम से आवेदन किए हैं उनका नाम से करेंट अकाउंट आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको भुगतान किया जाएगा अकाउंट में। ठीक है, आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से आपको भुगतान जो है किया जाएगा। तो बातों का ध्यान रखना है। यानी 3 स्टेप हो गया। जब आप फाइनल लिस्ट में नाम हो जाएगा, यानी चयन हो जाइएगा, तो आपको 6 दिन वैसे ही आपको प्रशिक्षण लिया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए 2 बार आपको मौका दिया जाएगा। प्रशिक्षण कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, इस सभी जानकारी को लेकर आपको जो मोबाइल नंबर डाले हैं आवेदन करते समय, ये ईमेल आईडी डाले हैं, उस पर आपको सूचना मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रशिक्षण हो जाएगा, उसके बाद प्रशिक्षण में सफल हो जाएंगे, तब आपको भुगतान किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपके नाम से करेंट खाता होना चाहिए, जो कि भुगतान किया जाएगा आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। चलिए चौथा नंबर पॉइंट में बात कर लेते हैं। तो चौथा नंबर पॉइंट में जो बताया गया है कि प्रथम किस्त की राशि से परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रुपया 1.50 लाख बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के क्रय पर रुपया 25,000 एवं अन्य मद में रुपया 25,000 व्यय किया जाएगा। ठीक है,
तो जब आपको यहाँ पर देंगे तो प्रथम किस्त परियोजना स्थल की तैयारी करने के लिए अधिकतम जो है ना 1.5 लाख कर बताया गया है। बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के किराए पर 25,000 एवं अन्य मद में रुपया 25,000 का व्यय किया जाएगा जैसे कि बताया गया है। लाभुक का बताया गया है चौथा 5वां पॉइंट में कि लाभुक द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 6 माह का मासिक किराया अथवा अधिकतम 50,000 जो न्यूनतम हो अग्रिम के रूप में व्यय किया जाएगा जैसे कि बताया गया। ठीक है, तो ये सभी आपको प्रोसेस को फॉलो करना होगा। 6 नंबर में बताया कि लाभुक द्वारा अपने निकट संबंधित माता पिता दादी दादा ऐसे परियोजना स्थल को किराए पर लेने की स्थिति में अग्रिम 6 माह का मासिक किराया अथवा 50,000 भुगतान मान नहीं होगा। तो देखिए बताया गया है कि अगर आपको किराया लिए हैं, किराया जो लिए हैं माता पिता दादी दादा के नाम से लिए हैं, परियोजना स्थल को किराए पर लेने की स्थिति में अग्रिम जो है ना 6 माह मासिक किराया अथवा 50,000 भुगतान की मान नहीं होगा। तो ये बातों के लिए लिखा गया है। 7वां पॉइंट में लिखा है कि लाभुक को प्रथम किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त करने के 90 दिन के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि प्रथम किस्त का उपयोगी प्रमाण पत्र राशि प्राप्त करने के 90 दिन के अंदर है ना उद्यमी पोर्टल पर आपको अपलोड करना है। यानी जब किस्त उठाएंगे, प्रथम किस्त उठाएंगे, उसको उपयोगिता प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा 90 दिन के अंदर में उद्यमी पोर्टल के वेबसाइट पे जैसे कि बताया गया, तथा अपलोड किए गए उपयोगिता का जांच क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा करते हुए अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जाएगा। तो जब यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा 90 दिन के अंदर में, ठीक है, तो उसके बाद आपको लिखा है कि उपभोक्ता का जांच किया जाएगा जो कि क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, और उसके बाद आपको अपनी संस्था के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जाएगा जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि महाप्रबंधक के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के उपरांत लाभुकों का द्वितीय चरण में 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि अगले पॉइंट में बताया गया है कि महाप्रबंधक के स्तर पर उपयोगिता स्वीकृत होने के बाद, ठीक है, जब महाप्रबंधक आपको स्तर से यहाँ पे स्वीकृत कर लेंगे, उसके बाद आपको लाभुकों का द्वितीय चरण में 6 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण भी कराया जाएगा जैसे कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, यानी फिर से दोबारा दूसरा किस्त के लिए आपको देंगे तो प्रशिक्षण भी यहाँ पे कराया जाएगा। 9 नंबर पॉइंट में बताया गया कि द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थियों को कुल 2 मौका दिया जाएगा। यानी दूसरा तृतीय चरण में जो पैसा दिया जाएगा तो फिर से आपको प्रशिक्षण लिया जाएगा, जो कि दूसरा चरण में भी आपको देंगे तो 2 मौका दिया जाएगा प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए, तथा प्रशिक्षण के निरीक्षण तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदक को आवेदन में दिए गए ईमेल या दूरभाष संख्या पर आपको माध्यम से प्रशिक्षण स्थान द्वारा प्रदान किया जाएगा। दोनों बार उपस्थित रहने पर लाभुकों का अगली किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में भाग आपको लेना होगा, जो कि 2 बार आपको मौका दिया जाएगा, और दोनों बार मौका नहीं में अगर आप दोनों बार में प्रशिक्षण में भाग लेने नहीं लेते हैं तो आपका है ना भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी अगली किस्त का भुगतान आपको नहीं किया जाएगा। बातों का ध्यान रखना है, तो आपको प्रशिक्षण में भाग लेना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट में यानी 10वां नंबर पॉइंट में लिखा है कि द्वितीय चरण के प्रशिक्षण उपरांत आवेदक के इकाई के नाम से चालू खाता एवं द्वितीय किस्त की राशि भुगतान की जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका यहाँ पर द्वितीय चरण में प्रशिक्षण यहाँ पे हो जाएगा, उसके उपरांत आपको आपको है ना आपके खाता में RTGS NEFT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाएगा, द्वितीय किस्त आपको जारी कर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे बताया गया। 11 नंबर पॉइंट में लिखा है कि लाभुकों मशीनरी क्रय में निर्धारित कुल लागत राशि का अधिकतम 25% राशि का उपयोग अपनी सुविधानुसार मशीनरी क्रय यानी GST विपत्र के साथ में कर सकते हैं जैसे कि बताया गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए 12 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि लाभुकों द्वारा को द्वितीय किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र राशि प्राप्त होने के 90 दिन के अंदर उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी जो पहला प्रोसेस था, पहला यानी आपको प्रथम किस्त में जो प्रोसेस बताया गया उसी प्रोसेस को फिर से पे नीचे बताया गया। ठीक है, वही जो द्वितीय चरण में आपको राशि किस्त दिया जाएगा उसको उपयोगी करने वाला प्रमाण पत्र को यहाँ पे 90 दिन के अंदर उद्यमी पोर्टल पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद अपलोड किए गए उपयोगिता जांच के क्षेत्रीय पदाधिकारी से द्वारा जांच किया जाएगा। द्वारा जांच करने के उपरांत यहाँ पर बताया गया कि उससे अपनी अनुशंसा के साथ महाप्रबंधक को अग्रसारित किया जाएगा। महाप्रबंधक के स्तर पर प्राप्त अनुशंसा के उपरांत लाभुकों को द्वितीय
किस्त की राशि भुगतान किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पर देखिए प्रोसेस आपको बताया गया है, इस सभी प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। और भी यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे अभी जानकारी बताया गया है, तो अपने अकॉर्डिंग सभी जानकारी को चेकआउट कर लेंगे, ठीक है। उसके ठीक है, ये आपका प्रोसेस बता दिए किस प्रकार से आप है ना पहला प्रोसेस नहीं समझ जाएंगे क्या प्रोसेस आपको रहने वाला है, यानी एक सिंपल सा शॉर्ट में आपको बता देते हैं। जैसे मान लो आप चयन हो गए, उद्यमी योजना के तहत आप लोग आवेदन किए हैं, आपका लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है। लिस्ट में नाम आने के बाद आपको क्या करना होगा प्रथम चरण में, ठीक है, क्या करना होगा, 6 दिन का आपका 6 दिन का आपका गैर आवासीय प्रशिक्षण आपको कराया जाएगा, ठीक है। यानी जब लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो 6 दिन आपको गैर आवासीय द्वारा आपको प्रशिक्षण कराया जाएगा, ठीक है। मान लें और यहाँ, ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रशिक्षण जो कराया जाएगा, तो प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आपको 2 मौका दिया जाएगा, ठीक है, यानी आपको 2 बार मौका दिया जाएगा। मान लिया पहला बार में प्रशिक्षण में भाग नहीं लिए तो आपको दूसरा बार में यानी प्रशिक्षण में भाग लेना जरूरी है। अगर यहाँ पे दूसरा मौका दिया गया है और दोनों बार आपको मौका दिया गया है, यानी 2 बार आपको मौका दिया गया है प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए, दोनों बार नहीं पहुँचते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी आवर्तीयता को रद्द कर दिया जाए, जैसा कि पे बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, उसके बाद आपको बताया कि जब आपका प्रशिक्षण में भाग ले लेते हैं, उसके उपरांत आपको देखें तो आवेदक को आपके नाम से खाता होना चाहिए, उसमें आपका पैसा जो है ना प्रथम किस्त का जारी किया जाएगा आरटीजीएस एनईएफटी के माध्यम से, ठीक है। ये पहला किस्त का प्रोसेस हो गया। वही देखें तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आपका पेमेंट मिल जाएगा, प्रथम किस्त का पेमेंट आपको मिल जाएगा, तो लिखा है कि परियोजना स्थल की तैयारी करने के लिए अधिकतम 1.50 लाख बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के क्रय पर 25,000 एवं अन्य मद में 25,000 व्यय किया जाएगा, जैसे कि बताया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि तो ये सभी जो है ना आपको समझना होगा, बाकी अपना अकॉर्डिंग डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। इसका अधिकारी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन भी दिया गया, अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। बाकी जो प्रोसेस आपको बताया गया है ना, पहला जो प्रोसेस है किस्त लेने के लिए, वही सेम प्रोसेस आपको देंगे, तो नीचे तृतीय तृतीय में भी आपको करना होगा, नहीं प्रशिक्षण में भाग लेना होगा, तब आपको अगला किस्त आपको दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपने अकॉर्डिंग इस नोटिस को डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। चलिए बात करते हैं सर्कुलर लिस्ट को लेकर। तो देखिए सर्कुलर लिस्ट को लेकर यानी चयन लिस्ट को लेकर कोई अभी तक अपडेट नहीं आया है कि कब आपका जारी किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए अब तो हो सकता है मई में ही आपको जारी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि अप्रैल में कोई ऐसा अपडेट आपको नहीं आया है। तो जैसे इसका चयन लिस्ट जारी किया जाएगा तो इस आईडी के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा, और जैसे ही चयन लिस्ट जारी होगा, अगर चयन लिस्ट में आपका नाम आता है तो वो आगे का क्या प्रोसेस करना है ये आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बता दी है। बाकी अपना अकॉर्डिंग भी डाउनलोड करके चेकआउट कर लेंगे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके। आईडी पे नए यानी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके रखें इसी तरह से डेली अपडेट देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ।